तो देखिए, अगर आपको भारतीय समाज में कुछ अधिकार दिए गए हैं तो समाज के प्रति आपके कुछ कर्तव्य और कुछ दायित्व भी हैं जो आपको समाज के प्रति निभाने पड़ेंगे। इसीलिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसके तहत भारत के संविधान के भाग 4 क में आर्टिकल 51 क को जोड़ा गया और भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस के संविधान से भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और भारत के संविधान में भाग 4 क को जोड़ा गया और इसी के अंदर आर्टिकल 51 क को जोड़ा गया, जिसमें 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। देखिए, 42वें संविधान संशोधन में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए, लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको एक एक करके सभी मौलिक कर्तव्य शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, आपको ये पूरे 11 मौलिक कर्तव्य पता होना चाहिए, क्योंकि यूपी और बिहार की एग्जामों में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो वहां पर आपको 3 ऑप्शन सही दे देगा और एक ऑप्शन कोई भी गलत दे देगा। तो वो आप तब पहचान पाओगे जब आपको पूरे 11 मौलिक कर्तव्य पता होंगे। तो चलिए, एक एक करके हम यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य क्या हैं उन्हें जान लेते हैं। पहला देखिए, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसके बाद देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब देश की आज़ादी के लिए जितने भी क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, उनकी हम रिस्पेक्ट करें और उनके आदर्शों को अपनाएं। तीसरा मौलिक कर्तव्य देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग और सभी भेदभाव से परे हों, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए, कभी भारत के समाज में सती प्रथा और बाल विवाह जैसी जो कुरीतियां हैं वो देखने को मिलती थी, जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध थी। तो इसी प्रकार की प्रथाओं को खत्म करना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। आगे देखिए, छठा मौलिक कर्तव्य है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा साथ ही प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। और 10वां मौलिक कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को छू सके। तो इस प्रकार देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य थे जो कि भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया था और इसके तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान के आर्टिकल 51 क में जोड़ा गया और यह था 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। तो 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना हर नागरिक का कर्तव्य है और यह 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार देखिए, वर्तमान में भारत के संविधान के भाग 4 क में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं, लेकिन याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और मूल संविधान में किसी भी प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। क्लियर? तो आई होप आपको सभी मौलिक कर्तव्य समझ में आ गए होंगे और अब अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत ही इजीली उसे सॉल्व कर लोगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस के संविधान से भारतीय संविधान में एडॉप्ट किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो मूल कर्तव्य जो हैं भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 में। तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो देखिए अभी हमने ऊपर इसके बारे में डिस्कस किया है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, जो कि 1976 में किया गया था। तो आंसर ए, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। देखिए दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। देखिए 2021 शुरू हो गया है। इस साल पूरे भारत के सभी स्टेट में और सेंट्रल में भी बहुत सारी एग्जाम्स कंडक्ट की जाएगी, जिसके लिए देखिए दोस्तों 2020 के 21 जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके ऑडियो क्लिप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस ऑडियो क्लिप को सुनना ना भूलें। ये 21 करंट अफेयर्स जो हैं आपकी सभी एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो इस ऑडियो क्लिप को आप एक बार जरूर सुन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। मूल कर्तव्य जो हैं भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए थे। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति जो है उसके 3 अन्य सदस्यों में AR अंतुले, SS रे और CM स्टाफ गिने जाते हैं। हरिदेव जोशी स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। AR अंतुले, SS रे और CM स्टीव स्वर्ण सिंह समिति के अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो देखिए अगर आपने डिटेल को ध्यान से पढ़ा है तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। भारत के संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, इस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान के आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो आंसर है आर्टिकल 51A में। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जिन 10 आचार आदर्शों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है वो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो गया आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। देखिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो जो मूल संविधान था उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और वर्तमान में भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो देखिए वर्तमान परिदृश्य में पूछा जा रहा है, तो वर्तमान में भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आंसर सी। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहला देखिए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। हमने मौलिक अधिकारों में डिस्कस किया था कि परमादेश रिट जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जारी की जाती है।
इनका मौलिक कर्तव्य से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहां पर संविधान के भाग दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा भाग सुमेलित नहीं है। तो पहला देखिए, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो यह भी सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो यह भी बिल्कुल सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो देखिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत के संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो आंसर है आंसर डी। चौथा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो अगर हमने 11 मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा है तो हमें पता चल जाएगा कि भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह जो प्रावधान है मूल कर्तव्य में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो यूपी और बिहार की एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए देखिए आपको पूरे 11 मौलिक कर्तव्य पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो पहला देखिए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये भारत के मौलिक कर्तव्यों में उल्लेखित है। तो आंसर है आंसर बी। इसके बाद बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकारों में उल्लेखित है, और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना भी मौलिक अधिकारों का अंग है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य का अंग नहीं है। तो आंसर है आंसर ए। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूपी और बिहार की एग्जाम में अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्र महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 49 में उल्लेखित है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में दिया गया है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? तो पहला है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, ये भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों में शामिल है। इसके बाद देखिए, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, यह मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये भी मूल कर्तव्य में शामिल है। और व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी मूल कर्तव्य का अंग है। तो 1, 3 और 4 यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना मौलिक कर्तव्य का अंग है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे। अस्पष्टता मिटाने की ओर प्रयास करेंगे, तो ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। भारत के संविधान में अस्पष्टता का अंत मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 17 में शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास मौलिक कर्तव्य का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, यह मौलिक कर्तव्यों का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है,
तो ये बिल्कुल गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया जाता। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर ए। मूल कर्तव्य जो हैं मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अलग से भारत के संविधान के भाग 4 का आर्टिकल 51 क में शामिल किए गए हैं। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो याद कीजिए दोस्तों, 7वां मौलिक कर्तव्य हमने क्या पढ़ा था? वन्य प्राणियों की रक्षा करें और उनके संवर्धन का प्रयास करें। तो वन्य प्राणियों का संरक्षण करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संविधान के भाग 4 क में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो भारत के संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। देखिए 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया था। तो आंसर डी यहां पर हमारा सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां